सोना सोना हर घर का इमोशन होता है आज की डेट में। पर असली सोना कौन सा होता है? कौन से ज्वेलर के पास लेना चाहिए? किस पे भरोसा करें? आज हम एच केसरी जी के वहाँ हैं, तो उनसे बात करेंगे कि किस तरह से लोगों को खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, सही सोने की वैल्यू क्या होती है। नमस्कार पंच भाई। नमस्कार। जय जिंद्र। जय जिनेंद्र। मार्केट में बहुत से ज्वेलर्स हैं, आपकी शॉप सबसे हटके क्यों? सबसे हटके एक्चुअली मेरे दादाजी थे केसरीमल जी शाह। जी। उन्होंने देश आजाद होने से पहले 1935 में हमारी सबसे पुरानी फर्म शाह हीरालाल केसरीमल सराफ जो मानवी चौक में है, जी। तो उसकी नींव रखी थी मेरे दादाजी ने। तो लोगों का वो ट्रस्ट, वो बॉन्ड 90 साल, आज 2025 आ गए हैं, तो 90 साल से वो ट्रस्ट लोगों का हम पे बना हुआ है और आगे भी बना रहे हैं। तो अभी सागवाड़ा में आपके कितने ब्रांच है, यूं कह सकते हैं? सागवाड़ा में वैसे तो मेरी, जैसे मेरे ताऊ जी, मेरे फादर इस बिजनेस को उन्होंने भी बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए, वो मेरे दादाजी के बाद। तो मेरे ताऊ जी की शॉप है यहाँ केसरी ज्वेल्स, और हमारी ये एच केसरी ज्वेल्स। अगर यूं माने तो हमारी 3 शॉप है जी। तो एक तो जो पुरानी शाहीलाल केसरी सराफ जो मार्केट में है वो तो है ही, और अभी उनका एक नया शोरूम वहां खुला, और मैंने मेरा नया शोरूम 2023 में यहाँ ओपन किया है। वैसे ये 2003 में हमने शुरुआत की थी शोरूम से, मेरे फादर ने और ताऊ जी ने और हम सबने मिलके। कई वर्षों से लोगों का भरोसा आप पर बना हुआ है और शायद बनता भी रहे, लेकिन मार्केट में बहुत सी दुकानें हैं और लोगों का भरोसा आप पे ज्यादा है, ऐसा क्यों? लोगों का भरोसा मुझ पे तो बाद में आया। पहले मेरे दादाजी थे जी। फिर मेरे फादर, मेरे ताऊ जी, और वही भरोसा लोग आज हम में देख रहे हैं। तो यानी 20-25 साल का कह सकते हैं कि अनुभव आपको इस क्षेत्र में रहा है। मुझे नहीं, 20-25 साल नहीं, मुझे तकरीबन 15 साल हुए इस क्षेत्र में। उसके पहले मैं पढ़ाई करता था। अगर फर्स्ट टाइम किसी को गोल्ड खरीदना है तो उसको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट बायर अगर जो पहली बार गोल्ड खरीदता है, उसको देखना चाहिए कि वो BIS हॉलमार्क गवर्नमेंट का जैसे 916 है उस प्रोडक्ट में है या नहीं है। तो उससे उसकी शुद्धता मालूम पड़ती है कि ये 22 कैरेट है, ये 18 कैरेट है, या ये 20 कैरेट है। ओके। अब दुकान में आने के बाद जैसे कि वो कैसे चेक करेगा कि कभी कभी होता है कि उनके साथ धोखाधड़ी जैसा भी हो जाता है, कहीं और जगह लेते हैं तो छोटी शॉपों में। हालांकि होता है, अमूमन जगहों में ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम जगह होता है। कस्टमर कैसे चेक करेगा? कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, जैसे रिंग खरीद रहा है, तो रिंग के ऊपर एक ब्लैक कलर का HUID आजकल नया है, गवर्नमेंट ने निकाला है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो नंबर उनको चेक करना चाहिए कि उस प्रोडक्ट में है या नहीं है। अब मैं अपना अगर गोल्ड रीसेल करता हूँ तो क्या मुझे वो पुराना रेट मिलेगा कि नए के अकॉर्डिंग होगा? नहीं, गोल्ड रेट आपको जब भी आप सेल कर रहे हो तो करंट रेट जो होता है मार्केट का, वो रेट पे मिलेगा। कुछ लोगों को हॉलमार्क के बारे में नहीं पता कि कभी 22 कैरेट कहते हैं, कोई 24 कैरेट कहता है, कोई 18 कैरेट कहता है, तो ये है क्या वास्तव में? बेसिकली 24 कैरेट तो क्या है कि एक तरह से गोल्ड कॉइन हो गया, बार हो गया, एक तरह से गोल्ड बार या सिल्वर बार, जो भी बोलो, चांदी या सोने में, यानी वो प्योर हो गया 100%। उसकी कोई ज्वेलरी नहीं बनती है। ज्वेलरी बनती है जो इंडिया ने अभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया है, 18, 20 और 22। तो 18 कैरेट यानी 75% का होता है, 20 कैरेट यानी 81% का होता है, और 22 कैरेट यानी 92% का होता है। तो लोग यानी ये सोचते हैं कि 24 कैरेट यानी सबसे बेस्ट, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ऐसे मैक्सिमम पॉसिबल है कि उसमें ज्वेलरी बन सकती है या उसमें कुछ पार्ट मिक्स किया जाता है? 24 कैरेट में ज्वेलरी नहीं बन सकती है, और 24 कैरेट बेस्ट तो इसलिए होता है क्योंकि वो प्योर होता है। यानी आपने जो पेमेंट दिया है वो पेमेंट आपको पूरा मिलता है, यानी उसके अंदर 99% भी नहीं होता है। वो जैसे अपन ज्वेलरी की बात कर रहे हैं तो 92%, 916, तो आपका 7%, 8% कर जाता है, वो 92 मिल जाता है। लेकिन गोल्ड बिस्किट तो क्या है, 100 है तो 100 ही मिलना है पूरा, उसमें कुछ करता नहीं है, लेकिन उसकी ज्वेलरी नहीं बन पाती है। ओके। तो आपकी फर्म BIS सर्टिफिकेट है? बिल्कुल है, 2005 से हमारी फर्म। तो अभी यहाँ पे आपके कितने एम्प्लॉय काम करते होंगे? मेरे यहाँ ऐसा
कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन 22-23 जने 24 जने हैं। गोल्ड रिटर्न जब देते हैं तो वहां पे 92% हमें मिलता है, तो जितना वेट है उतना पूरा रेट क्यों नहीं मिलता? नहीं, जितना वेट है उतना, मैंने वही बोला ना, जैसे आपने अगर ज्वेलरी ली है तो वो डिपेंड करता है, 22 है तो 92% में जाएगा, 18 है तो 75% में जाएगा। तो क्योंकि उसके अलावा उसके अंदर कॉपर मिक्स होता है, ओके। केडीएम मिक्स होता है, जो आज अभी जो 22 कैरेट है 9 से, उसके अंदर क्या केडीएम मिक्स होता है। तो जब उसको मेल्ट करते हैं हम लोग तो केडीएम उड़ जाता है, तो अपने पास बाय डिफॉल्ट प्योर 91.60, यानी अगर 100 ग्राम है तो 91.60 ग्राम आपको मिलेगा। जैसे जेंट्स तो इंक्वायरी करते हैं, लेकिन अगर लेडीज यहाँ पे शॉप करने के लिए आती है मैम, तो उनको कैरेट की टेस्टिंग करनी हो कि कितने कैरेट का गोल्ड है, तो उसके लिए कोई मशीन पर्टिकुलर होगी आपके यहाँ पे? हम बिल्कुल, टेस्टिंग मशीन आती है, तो उससे अपन कैरेट मीटर उसमें मालूम पड़ जाता है कि ये 18 कैरेट है, 20 कैरेट है, 22 कैरेट है या 24 कैरेट है। ओके। मैम के लिए मैं क्वेश्चन करूंगा। मैम, किसी को अगर लेडीज यहाँ पे आती है तो वो पहले सबसे पहले उसको डर रहता है कि शॉप में आने से पहले कि मैं कैसे करूँ, तो यहाँ पे स्टाफ आपका लेडीज का कितना है जो अच्छे से गाइड कर सकता है? लेडीज का भी 2 का स्टाफ है हमारे पास। और अगर लेडीज क्या बच्चा भी आ जाए हमारी शॉप पर तो हम उस हमारा क्लियर काम है। और मैं इतनी श्योरिटी दे सकती हूँ कि बच्चा आएगा तो भी हम उसे वही वैल्यू दिखाएंगे जो हम कोई बड़ा जिसे नॉलेज है वो बंदा आएगा। जी जी। ये विश्वास से ही है, विश्वास पर ही है। यानी हम, हमारा काम पूरा क्या ट्रांसपेरेंट काम है ओके। बेसिकली, कि अगर बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जो भी है, जी। जो फिक्स है हमारा, वो फिक्स रेट ही होता है। आज हम नहीं होंगे, अगर हमारा स्टाफ भी होगा तो वो वही वैल्यू दिखाएगा जो हम दिखा रहे हैं। ओके, तो यानी यहाँ पे आप एज अ कस्टमर और एम्प्लॉय के साथ भी वो फैमिली जैसा व्यवहार रखते हो, बिल्कुल। तो ये डिफरेंट नहीं आता कि कौन एम्प्लॉय है और कौन ऑनर है, तो यही ग्राउंड रिलेट पे लोगों को जोड़ता है। जब से ये शॉप स्टार्ट हुई तभी से सारा स्टाफ भी पुराना है काफी, ओके। तो हमारे स्टाफ को भी सभी कस्टमर्स पहचानते हैं। तो जब यहाँ से अगर मैं गोल्ड लेता हूँ और गोल्ड लेने के बाद अगर मैं बिल नहीं लेता, तो आपको क्या लगता है बिल लेना जरूरी है? पहली बात तो दूसरे ज्वेलर्स क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ बिलिंग के साथ ही गोल्ड दिया जाता है, बिना बिल का मैं काम नहीं करता हूँ। बिल लेना जरूरी भी इसलिए है ताकि कस्टमर को भी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ बिल है मेरे पास। अगर बिल नहीं है तो फिर क्या है कि कल को कोई भी आदमी कुछ भी बोल दे, लेकिन बिल है तो आप श्योर हो जाते हैं कि हाँ इतना वजन है और ये चीज मुझे दी है इन्होंने। और अगर कस्टमर भूल जाता है बिल लेना तो हम उसे व्हाट्सएप कर देते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, सब बिल होता नहीं होता ऐसा था। अब वो गोल्ड अभी तक संभाल रहे लोग गाँव में, अब उनको उस टाइम पे रीसेल करना हो, जैसे उनकी कोई समस्या है आर्थिक स्थिति में, तो वो कैसे करेंगे उस टाइम पे? आप उनसे गोल्ड लोगे कि नहीं लोगे? बिल्कुल लेंगे ना गोल्ड हम, लेकिन हम पहले ये देखेंगे कि वो जो भी कस्टमर है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि अपराध बहुत बढ़ गए हैं, लोग किसी को भी मार के कोई भी चोरी करके ले आते हैं और फिर ज्वेलर के वहां बेच देते हैं, फिर बेचारा, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो चोर भी पकड़ता है और बेचारा वो ज्वेलर भी पकड़ा जाता है, जिससे बात बहुत नुकसान होता है ज्वेलर को। तो गाँव के लोगों के लिए ये ऑप्शन है कि आप ले सकते हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड क्लियर होना हाँ, ऑथेंटिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेफरेंस, फिर ही हम लेते हैं अननोन पर्सन से। बाकी जो नॉन है तो हम जानते हैं, जैसे आप चिराग भाई हम जानते हैं, तो आपको ये हमको कुछ आधार कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। जरूर ये भी, क्योंकि होता है मार्केट में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो उत्पाद के रूप में ऐसा काम करते हैं। आपके पास अगर कोई ऑप्शन है कि मैं अगर 2000-5000 से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करूँ और मुझे वो रिटर्न में वो रेट वैल्यू वही मिले? हमारे पास हमारा खुद का एक मोबाइल ऐप है जो एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है, एप्पल या सैमसंग के मोबाइल या जिस पे भी। HKJ करके हमारा एप्लीकेशन है, ये मैंने लॉन्च किया था, लगभग 6 महीने हो गए इस पे। ये HKJ करके आएगा, इसमें 3 चीजें हैं आपके पास। एक है ये डिजी गोल्ड। डिजी गोल्ड क्या है? डिजी गोल्ड एक डिजिटल गोल्ड है, इस पे आपको इन रुपीज और इन ग्राम्स दोनों में परचेस कर सकते हो। जैसे कि अगर इन ग्राम्स में परचेस करना है तो इस पे आ जाएगा 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम। तो आप कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे तो आपको टूडेज रेट का जो भी है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट हो जाएगा और आप इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हो। दूसरा है इसके अंदर बाय इन रुपीज,
जैसे कस्टमर के पास अमूमन क्या होता है, जैसे 10 ग्राम यानी उनके दिमाग में हो गया 1,30,000, लेकिन अब कस्टमर को ये कहना मेरे पास तो अभी 18,000 रुपये ही पड़े, तो बाय इन रुपीज में आप जब ये 18,000 आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट करके ग्राम में आ जाएगा और आप उसको प्रोसीड बाय कर सकते हैं। और बाय करने के बाद आपका यहाँ माई ट्रांजेक्शन आएगा। माई ट्रांजेक्शन के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन आपने किए वो पर्टिकुलर डेट के, वो सब आपको यहाँ शो करेगा। उसके बाद आपका ये वॉलेट आएगा, वॉलेट में आपको दिखेगा कि टोटल गोल्ड आपने कितना ले लिया है और इसको आप ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं फिर से। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एक ये बुक माई गोल्ड। बुक माई गोल्ड में क्या ज्वेलरी का रेट आता है, वो था डिजिटल गोल्ड यानी प्योर गोल्ड का। उसके बाद उसको आप डिलीवर्ड भी या शोरूम पे आके उसको डिलीवरी भी ले सकते हैं आप। और एक ये बुक माई गोल्ड। बुक माई गोल्ड में क्या है, ज्वेलरी बुक होती है। जैसे आपको है कि मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, 2 साल बाद मुझे शादी करनी है, अब 2 साल बाद आपको 100 ग्राम देना है, अब 2 साल बाद रेट्स आज 1,30,000 हो गया है, अब आपको टेंशन है कि 2 साल बाद 2 लाख हो गया, 2.5 लाख हो गया, तो क्या करेंगे। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बुक में जैसे डिजिटल गोल्ड में सेम चीज यहाँ है, रुपीज में आप हर महीने 10-10 हजार 20-20 हजार करके गोल्ड लेते रहिए और जिस दिन भी आपको ज्वेलरी लेनी है उस दिन वो ज्वेलरी आप शोरूम पे आइए और लेके जाइए। तो उस टाइम पे रेट वो करंट वाली रहेगी या पुरानी? नहीं, वो ट्रांजेक्शन में आपको दिखेगा कि कितना सोना आपने कौन सी रेट से परचेज किया है। ओके। तो वो आपको एक एवरेज मिल जाएगा पूरे 2 साल का, कि कभी 1,30 में भी लिया है, 1,40 में भी लिया है, 1,10 में भी लिया है, 1,20 में भी लिया है, 1.5 लाख में भी लिया है, 2 लाख में भी लिया है, ऐसा पूरा और टोटल गोल्ड मिल जाएगा कि हाँ मेरा 10 तोला हो गया है। ओके। तो वो 10 तोला जो रेट में खरीदा वही मिलेगा? हाँ वही। तो उसमें कुछ इंटरेस्ट ऐसा समथिंग? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो इसमें हो सकता है कि जैसे कि दोनों यूजर के लिए, एंड्रॉइड और iOS के लिए? हाँ, दोनों के लिए। तो अगर किसी को ज्वेलरी ऑर्डर करनी है तो उसको वो ऑनलाइन कर देगा और यहाँ आके ही वो कलेक्ट कर सकता है? बिल्कुल। और मेरे यहाँ पूरा कैटलॉग भी है, ये पूरा कैटलॉग है, चेन, मंगलसूत्र, पाटला, नेकलेस, सब ये सारा कैटलॉग है। जैसे अभी अब जैसे आपको मैं बताता हूँ, ये मंगलसूत्र में समझो कि आपको ये मंगलसूत्र पसंद आ गया तो इसका आज की वैल्यू के हिसाब से आपको तुरंत रेट भी बता देगा यहाँ, और उसका वेट भी है। आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हो, कार्ड में भी ऐड कर सकते हो, एड टू कार्ड और बाय नाउ, दोनों ऑप्शन ये भी है। अब इसमें क्या होता है कि सर यूजर कई बार मिस कर जाते हैं कि अपना फोन गुम गया, तो उस वक्त वो क्या करेंगे? फोन गुम जाए, आपका क्या है कि इसमें फोन गुम जाए उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तब आपका नाम और आपके मोबाइल नंबर से ओटीपी आता है आपको, और ओटीपी से लॉगिन करना है, यानी आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है मेरे शोरूम पे, और वो जो आप परचेज कर रहे हो वो आपके मोबाइल में आपको दिखेगा, लेकिन हमारे यहाँ तुरंत एक इंटरनेट पास हो जाती है ऑटोमेटिकली मेरे सॉफ्टवेयर में। यानी अगर आपका ये फोन खो जाए, आप भूल गए, कुछ भी हो गया, अगर आपके घर का भी कोई आदमी आके बोलेगा कि भाई हमारे चिराग जी के खाते में क्या है, तो हम लोग यहाँ बता देंगे कि हाँ इतना ग्राम सोना जमा है इनका और ये रेट से। तो ऐसा कुछ है सेल टाइम में ओटीपी जनरेट होते हो? नहीं, सेल और बाय में ओटीपी जनरेट नहीं होगा। फर्स्ट टाइम आप जब लॉगिन करोगे तभी ओटीपी जनरेट करना है आपको। ये आपका खुद का लॉन्च है, कब लॉन्च किया आपने? ये 6 महीने हो गए, 6-8 महीने। अभी इसमें कितने कस्टमर्स हमसे जुड़े हैं जो डिजिटल गोल्ड वही बाय करे जा रहे हैं, यानी कुछ कस्टमर्स तो ऐसे ही है जो 1 लाख से चालू हुए हैं। हाँ। आज वो खुद बोलते हैं यार बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि क्या है कि आदमी के पास जैसे आज 2,000 पड़ा है, 5,000 पड़ा है, 7,000 पड़ा है, तो कहीं और इधर उधर खर्च हो जाए, उससे अच्छा चलो डाल देते हैं सोने में, तो आज उनको अच्छा रेट मिल गया है। एज अ गिफ्ट भी बहुत अच्छा है। बच्चों का बर्थडे पार्टी आती है तो पेरेंट्स सोचते हैं क्या गिफ्ट दे, तो आप ये बच्चे के लिए इसमें था थर्ड ऑप्शन, इसमें ये भी है गिफ्ट कार्ड का। जैसे आप के किसी बहुत अच्छे मिलने वाले की शादी है, अब आप रिंग लेके गए सपोज, लेकिन आपके दिमाग में अगर साला उसको रिंग पसंद आए नहीं आई, कैसे करेंगे, तो आप मेरे यहाँ से गिफ्ट कार्ड परचेज कीजिए और उसको 10,000 का गिफ्ट कार्ड दीजिए, वो यहाँ शोरूम पे आएंगे और जो भी ज्वेलरी लेंगे उसमें से वो 10,000 माइनस हो जाएगा उनकी चॉइस का। ये तो अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, लोकल के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लोग घर बैठे भी ये चीजें यहाँ पे लोकल में देख सकते हैं, अच्छी चीजें। आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या लेना पसंद करते हैं लोग, अगर मैं गांव के और शहर की बात करूँ? वैसा कुछ स्पेसिफिकेशन तो कुछ ज्वेलरी नहीं है, लेकिन लोग लेते हैं, हर चीज लेते हैं, हर प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे आपके धनतेरस पे बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, तो एज केस में ये भीड़ हर साल ऐसे लगती रहती है? बिल्कुल। तो आपकी शॉप में ऐसा क्या स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शॉप है, तो
कुछ हट के आपके यहाँ पे? हट के तो क्या, हमारे पास गिफ्ट्स कलेक्शन बहुत सारे हैं सिल्वर और गोल्ड में, जो आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, अच्छी रेट में है। ज्वेलरी में भी वेराइटीज काफी है। हाँ, कलेक्शंस तो पूरा रहता ही है हमारा ज्वेलरी का। बाकी धनतेरस पे भीड़ इसलिए रहती है क्योंकि लोगों को एक मानना है शुरू से, विश्वास। पीढ़ियों से, कि धनतेरस के दिन सोना चांदी लेना शुभ माना जाता है अपने यहाँ के। अपने यहाँ क्या, ऑल ओवर इंडिया में धनतेरस पे यानी लोग खरीदते हैं, सोना चांदी खूब खरीदते हैं। तो आपको क्या लगता है धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? धनतेरस के दिन आप ज्वेलरी भी खरीद सकते हो, कॉइन्स भी खरीद सकते हैं, डिपेंड करता है आपको क्या नीड है। अगर अभी आपकी घर में कोई शादी नहीं है तो अभी से आप ज्वेलरी लेंगे तो 2 साल बाद हो सकता है वो ज्वेलरी आउटडेटेड हो जाए, क्योंकि डिजाइन तो डे बाय डे इतनी चेंजेस होते रहते हैं कि तो अभी से 2 साल बाद की शादी के लिए अभी से ज्वेलरी लेना यानी वर्थ नहीं है। तो अभी आप कॉइन ले सकते हैं ताकि उस टाइम पे वो कॉइन रिप्लेस हो जाए ज्वेलरी के अगेंस्ट। अब उसमें कुछ टाइम ऐसा होता है कि आम आदमी है, अब उसको वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं धनतेरस मनाऊं, मैं भी कुछ खरीदूं, पर उन लोगों के लिए क्या ऑफर आपके पास? ऑफर तो ऐसा कुछ नहीं है गोल्ड सिल्वर में, लेकिन जैसे कॉइन्स होते हैं सिल्वर के, 5 ग्राम का कॉइन होता है, तो आज की तारीख में 5 ग्राम का कॉइन अराउंड 1000 रुपए का मिल जाता है उनको। तो यहाँ पे आपके धनतेरस पे 1000 से भी लोग खरीद सकते हैं और बिल्कुल। अपनी धनतेरस मना सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। गोल्ड रेट बढ़ने से आपको कोई बिजनेस में फर्क पड़ा? गोल्ड रेट बढ़ने से बिजनेस में फर्क तो नहीं, लेकिन गोल्ड रेट बढ़ने से क्या लोगों को अट्रैक्शन हुआ है गोल्ड में। जी। क्योंकि जो लोग पहले सोचते थे कि गोल्ड में, अपने यहाँ शुरुआत से इंडिया में क्या रहा है, गोल्ड एक सेविंग माना जाता है। जी। कि लोग आज भी सोचते हैं कि गोल्ड में निवेश करना यानी एक तरह से हमारा फ्यूचर में कभी भी कुछ काम हो, कुछ जरूरत हो तो गोल्ड सेल करके वो इनकेश कर सकते हैं। जी। तो लोगों को अट्रैक्शन बहुत बड़ा है गोल्ड रेट बढ़ने से। आज हर कोई सोच रहा है कि मैं जमीन लूं 1 करोड़ की, तो उससे अच्छा गोल्ड में ही निवेश करूं। क्योंकि जमीनों में क्या होता है, अब जैसे आपको अर्जेंट जरूरत है, अब जमीन बिकेगी तब बिकेगी, फॉर्मेलिटीज बहुत होती है ना, और बिकेगी तब बिकेगी। अब आप 1 CR मांग रहे हो, वो सामने वाला बोलेगा मैं 80 लाख ही दूंगा, तो अब 20 लाख या तो आप घाटा खाओ। और गोल्ड में ऐसा नहीं है, गोल्ड में ऐसा है कि आज का जो रेट है वो तुरंत मिलेगा आपको। गोल्ड क्या है कि एक तरह से इंटरनेशनल करेंसी है, इसको आप दुनिया भर में कहीं भी करेंसी ही है गोल्ड। जी, सही कहा आपने, क्योंकि आज के डेट में हर कोई बिटकॉइन तो खरीद नहीं सकता। हाँ, क्योंकि आम आदमी इंसान के लिए घर पर अगर तुरंत उसको कुछ चाहिए, अगर इमरजेंसी है तो उसके अंदर वो गोल्ड ही काम आएगा। जमीन तो बेचने में और प्रोसेस में बहुत लंबी हो टाइम हो जाता है। और आज इंडिया में नहीं, अभी बाकी कंट्रियों में भी गोल्ड की इंटरेस्ट ज्यादा है गोल्ड पर, तो मुझे लगता है कि गोल्ड की वैल्यू तो बढ़ने ही वाली है आगे। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट है, भले इंडियन गवर्नमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट है, US गवर्नमेंट है, वो जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं तो जहाँ तक मेरा सोचना है वो गोल्ड के थ्रू ही होता है। अब मैं गोल्ड लेके घर पे अगर मैंने किसी से लिया हुआ, क्योंकि कोई आज के डेट में क्या करते हैं कि किसी के पास गिरवी रख के वो पैसा ले जाते हैं। अब वो गोल्ड सही है तो मैं घर पे कैसे चेक? घर पे अब गोल्ड चेक नहीं कर पाएंगे। एक बेसिक स्टेप होगी जिससे मैं HUID बस वो जैसे आप लेंस है वही BIS हॉलमार्क है या नहीं है, बस वो इस चीज आप लेंस से देख चेक कर सकते हैं। तो पुराने टाइम पे वो BIS मार्क नहीं था। हाँ, अगर वो पुराना गोल्ड हो तो फिर भी क्या है कि जैसे पुराना गोल्ड हो तो उसपे सागवाड़ा और के आसपास के मार्केटों में ये एक प्रथा रही है कि ज्वेलर अपना खुद का स्टैम्प उस प्रोडक्ट पे डालता था। जैसे हमारे था पहले HK 23C 23 कैरेट जो पहले चलता था, तो वो क्या है कि 88 85 अराउंड बैठता है, वो 87 88। सर, हॉलमार्क चेक करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हॉलमार्क चेक करते वक्त एक उसमें BIS का लोगो होता है, उसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम HUID भी गवर्नमेंट ने निकाला है नया नया ही, अभी कुछ 2 साल हो गए होंगे। उसमें एक कोड रहता है, वो कोड 6 डिजिट का होता है, वो आपको चेक करना है। उसके बाद 916 लिखा हुआ रहता है और फिर ज्वेलर का नाम रहता है कि इस ज्वेलर ने इसको HUID कराया है। आने वाले समय में गोल्ड का रेट बढ़ेगा या घटेगा? गोल्ड का रेट तो देखो ऐसा है कि बढ़ना ही है और हमेशा से बढ़ता ही है गोल्ड, क्योंकि प्रीशियस मेटल है आज की तारीख टेम्पररी में। कम ज्यादा हो सकता है मगर फ्यूचर तो बढ़ना ही एवरेज है। अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का रेट तो ओवरऑल बढ़ेगा ही। और सर, यहाँ पे अगर कोई धनतेरस पे आपके यहाँ शॉप करना चाहता है अभी, तो कोई आपकी तरफ से ऐसा ऑफर मिलेगा?
ऑफर अभी धनतेरस पे तो नहीं है, लेकिन लास्ट 2 महीने पहले हमने अगस्त में एक एग्जीबिशन कम सेल लगाया था, जिसमें कस्टमर्स ने खूब शॉपिंग की, लोगों ने बहुत उनको फायदा भी हुआ, क्योंकि तब रेट 98 1 लाख के अराउंड था ये 2 महीने पहले ही, और अभी 1,30,000 है। तो कस्टमर्स को भी बेनिफिट हुआ, हमको भी अच्छा लगा, कस्टमर ने हम पे ट्रस्ट किया। तब हमने बहुत सारी स्कीम्स दी थी उसके अंदर, अलग अलग तरह की, लेबर चार्जेस डिस्काउंट था, स्पिन बिल था, फ्री गिफ्ट से। साल में एक बार हम करते हैं इस तरह का, लेकिन क्या हर 2-4 महीने में नहीं कर पाते हैं। अभी गोल्ड का जैसे रेट बढ़ा, उसके बाद कुछ समाजों में उनको ये चीज का धक्का लगा। अब उनके लिए क्या कहोगे कि क्या वास्तव में गोल्ड का रेट बढ़ा या हमने इनकम सोर्स को थोड़ा कम कर दिया? क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि हम कम रहे, इसलिए हमें गोल्ड का रेट ज्यादा लग रहा है। देखो, आज इंडिया में क्या है कि कमाई तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग जगह पे, सबका अपना अपना होता है, लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि आदमी जितना भी कमा रहा है, उसको महीने का 10% या 12% खर्चा करने के बाद अगर सेविंग होती है तो उसको गोल्ड में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। मुझे अगर मेरी डिजाइन से अगर कुछ बनवाना हो तो पॉसिबिलिटी है यहाँ? बिल्कुल, हमारे यहाँ कस्टमाइज डिजाइन, आपको जैसी ज्वेलरी बनानी है हम कस्टमाइज करते हैं। हमारे पास रेडी स्टॉक्स जो है, उसके अंदर भी कस्टमर्स कई बार, नहीं मुझे पिंक स्टोन नहीं चाहिए, मुझे व्हाइट चाहिए, तो हम उसको व्हाइट करके देते हैं। अभी तो इंस्टाग्राम उसी का ही जमाना है, लोग डिजाइन लेकर आते हैं और हम बनाते हैं। HK श्रीमल ज्वेलर्स की तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बस मैं यही चाहूंगा चिराग भाई और यकीन भाई के माध्यम से कि जो ट्रस्ट आपका हम पे बना हुआ है वही आगे भी बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशु भाई, HK श्रीमल जी के मालिक। आपके हमारे अल्प निवेदन से आपने आपका बहुत कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इस धनतेरस यहाँ से शॉपिंग करूंगा, आप सब लोग जरूर यहाँ पे आना और उनके स्वभाव को जरूर एक बार देखना। धन्यवाद।